ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो सॉल्व करने में काफ़ी आसान है, लेकिन जब बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन पेपर देखा तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था, क्योंकि उन बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था इसमें ऑर्थोग्राफिक वाली लाइन कौन सी है और प्रोजेक्शन की लाइन कौन सी है। क्योंकि दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्शन के लिए आप लोग हल्की पेंसिल 4H का इस्तेमाल करते हैं और जो डार्क पेंसिल है उसके लिए आप लोग HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉलेज वाले दो तरह के पेंसिल का इस्तेमाल क्यों करेंगे हमारे लिए? कॉलेज वालों को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है कि कठिन आइसोमेट्रिक इनसे बनेगा नहीं और ज़्यादा आसान आइसोमेट्रिक हम पेपर में बनाने को दे भी नहीं सकते हैं। तो ये लोग आसान क्वेश्चन को ही इतना कठिन बनाकर दिखा देते हैं कि ऐसा लगता है यह क्वेश्चन कठिन है, लेकिन होता वो आसान क्वेश्चन ही है। बात तो सही है। मजे की बात यह है कि इन्होंने ये वाला क्वेश्चन 16 नंबर का दे रखा है और जब मैं आपको इसका आइसोमेट्रिक बना के दिखाऊंगा तो आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको खाली बताऊंगा कि प्रोजेक्शन लाइन को कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्शन लाइन को पहचानना सीख लिया तो आप ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक आराम से बना सकते हैं। आने वाले समय में मैं जल्दी ही इसका आइसोमेट्रिक भी सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि प्रोजेक्शन लाइन की एक खास बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्शन लाइन जब बनती है वो बीच वाले लाइन को क्रॉस करके ही जाती है और एक व्यू से शुरू होती है तो दूसरे व्यू पर ख़त्म होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक व्यू की प्रोजेक्शन दूसरे व्यू की तरफ लेते हैं। अब आपको खाली उन लाइन को नोटिस करना है कि कौन सी लाइन बीच वाली लाइन को क्रॉस करके जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन बीच वाली लाइन को क्रॉस करके आ रही है, मतलब यह लाइन प्रोजेक्शन वाली लाइन है। आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है और ये इस वाले व्यू पर ख़त्म हो रही है, मतलब ये वाली लाइन प्रोजेक्शन की लाइन है। तो चलिए अब हम इसको लाल रंग से डार्क कर लेते हैं ताकि ये दूर से दिख जाए कि ये प्रोजेक्शन लाइन है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इस लाइन को लाल रंग से डार्क कर दिया है। तो चलिए अब हम बाकी की प्रोजेक्शन लाइंस को भी डार्क कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे की दो लाइंस भी बीच वाली लाइन को क्रॉस करके जा रही है, मतलब ये दोनों लाइंस भी प्रोजेक्शन की ही लाइंस हैं। अब कुछ बच्चे इसमें ये सोच रहे होंगे कि ये वाली लाइन इस बॉक्स से शुरू हुई है या इस वाले बॉक्स से शुरू हुई है, तो इसके लिए हम लोग इसका टॉप व्यू देखेंगे। आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, मतलब ये वाली लाइन इस वाले बॉक्स की प्रोजेक्शन है और नीचे वाली लाइन इस वाले कोने से शुरू हुई है, मतलब ये वाली लाइन भी प्रोजेक्शन की ही लाइन है। तो चलिए अब हम इन दोनों लाइंस को लाल रंग से डार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने प्रोजेक्शन वाली सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को पहचान लिया है। तो चलिए अब हम प्रोजेक्शन वाली सारी वर्टिकल लाइंस को भी पहचान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चित्र में देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें 7 वर्टिकल लाइन ऐसी है जो बीच वाली लाइन को क्रॉस करके आ रही है, मतलब ये ही सब लाइन प्रोजेक्शन वाली लाइंस है। पहली वाली प्रोजेक्शन लाइन इस वाले पॉइंट से शुरू हो रही है और इस वाले पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। दूसरी वाली प्रोजेक्शन लाइन इस वाले पॉइंट से शुरू हो रही है और इस वाले पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। तीसरी वाली प्रोजेक्शन लाइन इस वाले पॉइंट से शुरू हो रही है और इस वाले पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। चौथी वाली प्रोजेक्शन लाइन इस पॉइंट से शुरू हो रही है और इस पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। पांचवी प्रोजेक्शन लाइन इस वाले पॉइंट से शुरू हो रही है और इस वाले पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि छठे नंबर की जो प्रोजेक्शन लाइन है क्वेश्चन पेपर में उसको पूरा ड्रॉ नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको यहाँ पे पूरा ड्रॉ करेंगे। मतलब जो छठे नंबर की प्रोजेक्शन लाइन है वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक जाएगी, और जो 7वें नंबर की प्रोजेक्शन लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो चलिए अब हम इन सभी प्रोजेक्शन लाइन को लाल रंग से डार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने लगभग सभी पॉइंट से प्रोजेक्शन ले ली है, खाली यहाँ पे 3 प्रोजेक्शन लाइन छूट रही हैं। पहली ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। तो चलिए अब हम इन तीनों पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बाकी के 3 पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लाइन खींच ली है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला क्वेश्चन देखने में कितना आसान लग रहा है। अब इसका आइसोमेट्रिक कोई भी आसानी से बना सकता है। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से पहचान लोगे कि कौन सी लाइन प्रोजेक्शन की लाइन है और कौन सी लाइन ऑर्थोग्राफिक की लाइन है। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।